जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पर यूपी पुलिस भर्ती जो आपकी कांस्टेबल की भर्ती है, वहां पे आप देख रहे होंगे लिखा है ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। यानी कि ये क्या मतलब है, जो आपकी परीक्षा होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा ना तो ऑनलाइन होगी ना ऑफलाइन होगी। अब ये कैसे होगी, किस तरीके से होगी, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए लिखा है, तो फिर कैसे होगी परीक्षा और अभी से तैयार हो जाओ। देखो क्यों हम बता रहे हैं अभी से तैयार हो जाओ, है क्या जो ये पैटर्न है आपकी बार एग्जाम होने का, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा वो पैटर्न थोड़ा सा हट के होगा, अलग तरीके से होगा। अगर आप उसके तरीके से तैयारी नहीं करेंगे, उस तरीके से प्रिपेयर नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप वहां पे बहुत बड़ी गलती करेंगे। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूं, जिससे कि आप देख लें ये जो आपका पैटर्न है, ये जो मैं आपको पैटर्न बता दूं कि किस तरीके से होगा, उसको फॉलो करने लगे अभी से, क्योंकि बहुत फर्क होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन का ये कह सकते हो मिक्स है, और इसका मिक्स जो ये है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको भी बताऊंगा। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूं, पहले कुछ देख लीजिए कुछ बातें, ठीक है ना। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये लिखा भी है कि यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2023 हाइब्रिड मोड में होगी परीक्षा। अब ये हाइब्रिड मोड क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए, जैसे ऑनलाइन होता था तो ऑनलाइन में क्या होता था कि कंप्यूटर आपको दे दिए जाते थे कुछ इस तरीके से, और आपको यहाँ पे एग्जाम देना होता था, ठीक है। आपको टिक लगाने होते थे, सारे क्वेश्चंस में टिक लगाते थे, जिसको नहीं आता तो वो टिक नहीं लगाते थे, ऐसे आप छोड़ते चले जाते थे, सबमिट कर देते थे, आपका पेपर हो जाता था। और जो ऑफलाइन होता था उसमें क्या होता था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ओएमआर, या देख रहे हो भरते हुए कुछ इस तरीके से ओएमआर भरी जाती थी। आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे, फिर ओएमआर को भरते थे और वो जमा हो जाती थी। अब बात आ गई, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि जो अब ये है हाइब्रिड परीक्षा। ये हाइब्रिड परीक्षा क्यों कराई जा रही, पहले तो ये समझो। ये कराई जा रही जिससे कि जो नकल होती थी ऑफलाइन में, क्या होता है आपका जैसे पेपर आता है, पेपर तो पेपर आउट हो जाता है। जैसे अब स्कूल में कम से कम एक दिन पहले या 2 दिन पहले तो भेजना ही पड़ता है क्वेश्चन पेपर जो होती है, बुकलेट एक दिन पहले भेजनी पड़ती है, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है, उसी दौरान या कह सकते हो एग्जाम ओपन होने से, स्टार्ट होने से पहले, जैसे 9 बजे एग्जाम है, अब 8:30 बजे तक क्या करते थे लोग, कुछ लोग कहीं कहीं बहुत आउट एरिया जो होती थी या मिल के लोग साठ गांठ करके पेपर को आउट कर लेते थे, खोल के देख लेते थे और वही सील पैक करके ऐसे रख देते थे, समझ में भी नहीं आता था। बहुत तरीके होते हैं, आप जानते हो आज के समय में। तो ये अब इससे बचने के लिए फिर क्या किया गया, फिर हुआ ऑनलाइन पेपर, ठीक है। अब ऑनलाइन पेपर में क्या होता था, सीधे सीधे आपको पेपर मिलता था बचने के लिए, कि जिससे कोई आउट ना कर पाए। जैसे ही ओपन वहां से होता था, सर्वर ओपन किया जाता था टाइम से, 9 बजे पेपर, तो 9 बजे सर्वर ओपन होता था, तभी आप पेपर कर पाते थे, ठीक है। अब इसमें लोगों ने क्या किया, इसमें भी लोगों ने दिमाग लगा दिया। इसमें लोग क्या करते थे, जैसे आप पेपर देने गए, ठीक है, जिसकी सेटिंग होती थी, तो उसके हाईजैक कर लेते, जो कह सकते हो, तो मतलब आउट करना होता है जिनको पेपर, वो वहां पर सर्वर को हाईजैक कर लेते थे, ठीक, जिस तरीके से जो भी करते हो, ठीक है। तो हाईजैक करने का मतलब क्या हुआ, जो आपका वहां पर ऑपरेटिंग जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हें पता लग जाता था, ठीक है। उन्हें क्या कर लगे, वो हैक कर लेते थे, कह सकते हो हैक कर लेते थे, वो वेबसाइट को हैक करके वो पेपर वहीं से बैठे बैठे घर से लोग सॉल्व करने लगते थे पेपर को। मतलब पेपर वहां पर लड़का बैठा है चुपचाप, क्वेश्चन उसका कोई दूर से कर रहा है, 50 किलोमीटर दूर से पेपर कोई सॉल्व कर रहा है। अब कभी का सेंटर की साठगांठ से जैसे भी जो होता हो, इस तरीके से हो जाता था। अब सरकार ने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि अब बच्चा बैठा है वहां पे, ठीक है, कुछ नहीं होता, तो वो पेपर आउट होता, तो वहां से वो क्या करते थे, दूर बैठ के लोग आउट कर लेते थे पेपर। अब दिमाग लगाया सरकार ने, फिर क्या किया जाए जिससे कि लोग आउट ना कर पाए। अब कर दिया उन लोगों ने हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड में क्या होगा, इसमें एक अलग सिस्टम है। इसमें क्या सिस्टम है, जैसे आपका पेपर होना है, ठीक है, अब आपको जाना पड़ेगा ऑनलाइन सेंटर में, देखना ध्यान से समझना, जाना पड़ेगा कुछ इसी स्थिति में आपको। अब होता क्या था, पहले यहाँ पे क्वेश्चन आते थे, आपको टिक इसमें लगाना पड़ता था, ठीक है। अब इसी में लोग आउट कर लेते थे, टिक लगाने के चक्कर दूर से लोग यहीं पे टिक अपने आप लगा देते थे। अब होगा क्या, आपके पास पेपर तो आ जाएगा, पूरा पूरा पेपर आ जाएगा, टिक एक लगाने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। कह सकते हो पीडीएफ फॉर्म में आपके पास एक पेपर आ जाएगा ऑनलाइन, जैसे टाइम ओपन होगा उसी वक्त पेपर सबकी वेबसाइट, सबके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में पेपर आ जाएगा, आपका क्वेश्चन पेपर। आज जब क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, आप फिर क्या किया जाएगा, कुछ आपको इस तरीके से, हमने क्या कहा था ऑफलाइन और ऑनलाइन का मिश्रण है, इस तरीके से ओएमआर सीट दी जाएगी, जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे ये लिए हुए बच्चा, ठीक है ना, और भी लोग लिए हैं, जैसे ये देखो ओएमआर सीट भर रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको ओएमआर सीट दी जाएगी। अब आपको करना क्या होगा, क्वेश्चन इससे देखना है, ठीक है, सॉल्व करना है, और गोला आपको ओएमआर सीट में भरनी है। देखो अब होगा क्या, ना तो स्कूल वाला आउट कर पाएगा पेपर, क्योंकि टाइम से ओपन होगा पेपर, ठीक है। दूसरी चीज, जो हाईजैक करके वहीं से सॉल्व कर देते थे, अब वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं होगा टिक लगाने के लिए, कुछ करने के लिए, ठीक है। और वो हाईजैक कर भी लेते, चलो उस वक्त उस दौरान कर भी लेते हैं, तो जो यहाँ पे बच्चा बैठा होगा तो उसके कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
तो ये कह सकते हो बहुत अच्छा उपाय है। अब देखो दिमाग लगाने वाले इसमें भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, क्या करते हैं फिर उसका भी तोड़ निकाला जाएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसा लगता नहीं कुछ गड़बड़ हो पाएगा। तो एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का जो ये सोचा, ठीक है। इसमें और सख्तियां करें और भी चीजें करें जिससे कि और सही से चीजें हो सके और अच्छे से भर्ती होगी। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, पूरे मन से तैयारी करिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मौका है। सबसे ज्यादा भर्तियां ही अब यूपी पुलिस कांस्टेबल आने वाली हैं, इतिहास में अभी तक इतनी वैकेंसी कभी आई नहीं है। तो इसलिए बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। और भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपके लिए ऐसी अपडेट लेके आता रहूंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट होगी, कोई भी कुछ होता है, और मैं आपकी यहाँ पे क्लासेस भी लूंगा, ठीक है। कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे तो मैं करवाऊं, क्योंकि मैंने खुद यूपीएसआई का जैसे क्वालिफाई किया था एग्जाम, तो आपको भी मैं कैसे करना है क्वालिफाई एग्जाम तो मैं आपको क्योंकि कांस्टेबल का आसान होता है, उससे बहुत आसान होता है एग्जाम, ठीक है। आपको बताऊंगा उस तरीके से, अगर आप पढ़ेंगे तो आपका 100%, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करिए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।